अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और लास्ट वीडियो आप लोगों ने होपफुली एंजॉय की होगी जब हम इस्लामाबाद से बेशाम आए थे, और अब हम बेशाम से रवाना हो गए हैं सुबह 10 बजे स्कर्दू के लिए, क्योंकि रास्ते में एक दो स्टॉप आएंगे, डैम बन रहा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो उसकी वजह से हम 10 बजे निकले हैं, क्योंकि 1 बजे वहाँ पर रास्ता खुलेगा आगे जाके, जहाँ पर डैम की कंस्ट्रक्शन चली है। ये है बेशाम मार्केट, तो यहाँ से होते हुए हम जा रहे हैं आगे। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जाता नहीं है, एक बटन ही काफ़ी है बस। आप लाइक भी कर देना वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया, और हमारे साथ बने रहिए। ये कोहिस्तान की तरफ रास्ता जा रहा है और ये ऊपर चला जाएगा सवात की तरफ। अभी इधर से आप आगे आपको नॉन कस्टम गाड़ियाँ मिलेंगी। अच्छा, ये टोटल नॉन कस्टम गाड़ियाँ हैं। हाँ वाह, ये नॉन कस्टम और बहुत ही सस्ते में, और ये गाड़ियाँ यहीं पे चलेंगी बस। ये ऐसा ही से बिशाम से आगे नहीं जा सकती। ओए 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 ओए, ये भी नॉन कस्टम था। कस्टम वाले हमें बचाएं। हाँ, ये कस्टम वाली है। कुछ गाड़ियाँ हैं वो कोयटा में उधर मिलती हैं, वो उधर ही चलती हैं। ये भी टोटल इधर से जो है ना, ये इस तरफ ये नॉन कस्टम है। हाँ, ये पुल नहीं क्रॉस कर सकते। अच्छा, ये पुल क्रॉस नहीं कर सकते। ये बाजार इस चौक से आगे नहीं जा सकते, ऊपर स्वाद वाली तरफ निकल सकते हैं, क्यों उस तरफ भी हाँ। नॉन कस्टम जो है। तो ये गाड़ियाँ उसने ली क्यों हैं? ये कहाँ तक चला लेते हैं गाड़ियाँ? नहीं इलाकों में चलाते हैं ना जी आगे। अच्छा, हाँ, लग भी गई तो इनको कोई टेंशन नहीं है। खड्डे जंप एक किए होते हैं ना, बहुत मुश्किल होता है ना, लेकिन चलता है। रात को 10 बजे रोड बंद होती है, फिर सुबह। हाँ, वो टाइमिंग वाला मसला है। ये लैंड स्लाइडिंग के निशानात हैं, जगह जगह मौजूद हैं। बारिशों में ये जगह काफ़ी ख़तरनाक हो जाती है। और वो चोटी जो आप सामने देख रहे हैं, उसकी जो पीक है वो बाबूसर टॉप से जाके मिलती है। तो इतनी ऊंचाई पर बाबूसर टॉप है। और ये लोअर कोहिस्तान की पुलिस चौकी है। हर चौकी पर इस तरह से पूछा जाता है कि पाकिस्तानी है, कोई फॉरेनर तो नहीं है। अगर कोई फॉरेनर होता है तो पुलिस वाला जो है वो भी सिक्योरिटी फराहम करता है, या तो वो गाड़ी दे देता है अगर ज़्यादा फॉरेनर होते हैं, या अगर एक दो होते हैं तो फिर वो पुलिस एहलकार साथ में आपके रवाना कर देते हैं ताकि उनकी सिक्योरिटी यकीनी बनाई जा सके। ये छोटा सा वाटरफॉल है और यहाँ पर रुक के मज़ा बिल्कुल लिया जा सकता है ठंडे ठंडे आबशारों का। तो जी, ये जो पीछे आपको ये जो आगे पहाड़ दिख रहे हैं हरे भरे, इसके पीछे बिल्कुल बादलों के साथ कुछ पहाड़ हैं जिन पे बर्फ़ ढकी हुई है पूरी, और आपको शायद कैमरे में ना दिखें लेकिन आंखों से देख रहे हैं। एंड वी हैव एंटर्ड इन अपर कोहिस्तान एरिया, और जगह जगह ये खूबसूरत आबशारें आपको दिखेंगी और पहाड़ों को कमज़ोर भी कर देती हैं, क्योंकि कंटिन्यूस अगर पानी गिर रहा है तो कहीं ना कहीं पत्थर भी पिघल जाता है। साथ में दरिया कुनार, और ये अपर कोहिस्तान का पुलिस स्टेशन, जो कि यहाँ जुरिस्डिक्शन एंटर होने पर ही आपको यहाँ पे दिख जाता है, और एंट्री करवा के आप फिर आगे की तरफ जाते हैं। ये दरिया बहुत गहरा है, ऊपर से तो दिख रहा होगा कि बहुत ये हल्का है और कोई आराम से तैर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी स्पीड बहुत है, इसका शोर बहुत है दरिया का।
दरिया और बहुत देखो कितना अच्छा लग रहा है, देखें व्यू। या बिल्कुल अगर सामने देखें तो दरियाए कुनार में ग्लेशियर का पानी आके मिल रहा है और इतना हसीन मंजर लग रहा है। दरिया का पानी थोड़ा सा ग्रे और वो नीला पानी आके मिल रहा है। दिस इज़ कमिला सिटी। ये भी एक छोटा सा शहर है जो कि कोहिस्तान वाले रास्ते में पड़ता है। अच्छा जी, ये वही दरिया है और ये दासू डैम का प्रोजेक्ट बन रहा है और ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है ये, और इस पे चाइनीज़ ही काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी मज़दूर होते हैं लेकिन इंजीनियर जो हैं वो चाइना के होते हैं। वो देखें सामने उन्होंने सेटलमेंट्स अपनी बनाई हुई हैं और आगे इसी वजह से रास्ता भी ब्लॉक हो जाता है। कभी कभी जब वो पहाड़ों में धमाके करते हैं तो उस टाइम पे सड़क ब्लॉक हो जाती है, या उनकी अगर जॉब शिफ्ट हो रही है, शिफ्टिंग में चेंज आ रहा है तो उस वक्त रास्ते ब्लॉक। बिल्कुल इसके बराबर डैम का काम चल रहा है पूरा। पढ़ो भाई। यहाँ पे एक टनल का काम चल रहा है क्योंकि अगेन पहाड़ है और वही चाइना के लोग ही काम कर रहे हैं इस टनल पे। तो इंतहाई ठंडा टनल है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो पक्का करने के लिए पानी वानी डालना पड़ता है कंटिन्यूस बेसिस पे। तो बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ से आ रही थी। उमूमी तौर पे ये पूरी रोड जो है ना, पूरा जो रूट है ये गर्म होता है। हमारी किस्मत अच्छी थी कि उस वक्त ये इतना गर्म नहीं था और ठंडी हवाएं चल रही थी। तो जी फास्ट फॉरवर्ड करके हमने टनल तो निकाल दिया, लेकिन आप देखें यहाँ पे ट्रक लाइन से खड़े में क्यों। अभी बज रहे हैं 12, तकरीबन 12 सवा 12 का टाइम हो रहा है और ये रास्ता खुलेगा 1 बजे। तो हमें कोई पौना घंटा इंतज़ार करना पड़ा है, लेकिन लोग यहाँ पे 3 घंटे भी फंसते हैं, 4 घंटे भी फंसते हैं, टाइम पता करके नहीं आते। तो आप अपने होटल से या जिस टूर के साथ ऑपरेटर के साथ आ रहे हैं तो उसको टाइमिंग के पता होते हैं। अगर आप ये वाला रूट ले रहे हैं, उम्मीद तौर पे नारायण वाला रूट लिया जाता है, लेकिन किसी अगर वजह से वो रोड ब्लॉक है तो फिर लोग इस रूट की तरफ से जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस तरफ आप देखें तो ब्लास्ट हो रहा है, वो धुआं आपको दिख रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह तवील इंतज़ार के बाद ये रोड अब खुल गया है। तो आप देखें गाड़ियों की रेस शुरू हो जाएगी क्योंकि दोनों तरफ से ट्रैफिक ब्लॉक था, आने वाला भी जाने वाला भी। तो अब सब ने अपनी मंजिल पर जल्दी जल्दी पहुंचना है, तो धूम मचा ले धूम मचा ले धूम। तो ये देखें भाई, फैमिली पूरा अपना सामान खाने पीने का इधर निकाल के दरिया बिछा के बैठ गई थी और फुल पिकनिक मनाई है इन्होंने जब तक रास्ता बंद था। कपड़े वपड़े धो रहे हैं यहाँ पे लोगों ने।
अब जी लोगों से सब्र नहीं होता है, तो पाकिस्तानी कौम जो है ना वो ना निकलती है, खुद ना किसी को निकलने देती है। तो यहाँ पर कुछ गाड़ियों ने आगे जो है ना सिंगल ट्रैक है और वहाँ पे अपनी भी गाड़ी चढ़ा दी है, वरना वेट करना पड़ता है कि एक गाड़ी निकल जाए तो फिर दूसरी गाड़ी आए, 1 on 1 करके, एक वहाँ से एक यहाँ से। लेकिन कुछ हमारी कौम में जज्बाती लोग भी हैं जो कि फंस जाते हैं, खुद भी फंसते हैं, दूसरों को फंसाते हैं। और खुदा न खासा इस सिचुएशन में अगर ऊपर से पत्थर गिरने शुरू हो गए तो फिर बड़ा हादसा पेश आ सकता है, क्योंकि वो पत्थर आपकी गाड़ी को डायरेक्ट नीचे दरिया में बहाता हुआ ले जाएगा, जो कि 300 फीट गहरा है यहाँ से। तो और बचने के कोई चांसेस भी नहीं होते हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ी बेहतर रोड शुरू हो गई है, और ये ब्लाइंड स्पॉट होता है इस तरह का ना, क्योंकि आपको नहीं नज़र आ रहा होता सामने से कौन आ रहा है, तो बड़ी एहतियात बरतनी पड़ती है यहाँ पर। किसी की भी गफलत हुई तो गाड़ी सीधा नीचे। ओए 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 ओए, याती हो गया क्या ये? जगह ही नहीं छोड़ी थी यार कोई। और इस प्यारी सी ठंडी ठंडी जगह को कहते हैं सुमर नाला। कराची में अगर किसी नाले की अगर बात की जाए, जैसे गुजर नाला है, तो अजीब सी फीलिंग आती है, लेकिन ये इतना सुंदर नाला सुमर नाला। हमने यहाँ पे मिक्स सब्ज़ी और कीमा मंगवाया। इनका घी जो है वो अपना ही एक जायका रखता है, तो आप समझ सकते हैं कराची वालों के लिए क्या टेस्ट बना होगा। सफ़र वापसी शुरू हो गया भाई, और यहाँ से भी तकरीबन कोई 6 घंटे अभी भी हम स्कर्दू से दूर हैं। तो हमने 4 घंटे आपके 12.5 मिनट में तो समेट दिए हैं। बाकी का टाइम भी आप हमारे साथ रहें, क्योंकि आगे बहुत इंटरेस्टिंग स्पॉट्स हैं और कुछ रास्ते के छोटे छोटे वाक़यात हैं जो मैंने आपको सुनाने और दिखाने भी हैं ख़ास तौर से। देख रहे हैं भाई, बैक टू बैक दूसरा ऐसा नफसियाती हमें टकराया ड्राइवर। अल्लाह ने करम कर दिया। वो देखें जी, दरिया के उस पार पहाड़ों में कुछ घर बने हुए हैं, गांव हैं बेसिकली, और यहाँ से ब्रिज बना हुआ है जिसमें सामान भी जाता है और लोग भी जाते हैं। ये आ गए हम जी भाषा डैम, जहाँ पर तामीर हो रहा है। ये अगले कोई लगेंगे उसको ठीक ठाक 8-10 साल तो लगेंगे और बनते हुए। आप लोगों को याद होगा, इसके लिए तो पूरे पाकिस्तान ने अपनी तनख्वाहें जो है वो ज़बरदस्ती काट ली गई थी इस भाषा डैम के लिए। तो ये है वो भाषा डैम। देखें जी, पहाड़ों पे भी लिख दिया है दयामीर भाषा प्रोजेक्ट। क्या बात है। अच्छा जी, जिन इंटरेस्टिंग चीज़ों की मैं बात कर रहा था, ये देखें जी, ये कोहिस्तानी लोग हैं और आप देखें क्रेन्स लगाए हुए छोटे छोटे। ये क्या कर रहे हैं? ये दरिया से पत्थर तो जमा कर नहीं रहा, ये निकाल रहे हैं सोना। जी हाँ, बिल्कुल गोल्ड निकाल रहे हैं भाई। रॉ गोल्ड निकालते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं वहीं पे। आप देखें, ये जो ऑरेंज कलर का है उसके बराबर में एक छोटा सा स्कैनर आप कह लें या छलनी कह लें आप, छलनी में वो डालते हैं और उसको 2-3 बार धोते हैं, ऊपर से प्रोसेस करते हैं, तो छोटे छोटे सोने के ज़र्रात निकलते हैं और वो ये जमा करते हैं।
और हज़ारों रुपए के सोना जो है ना वो यहाँ से निकलता है और वो बेचते हैं। दिस इज़ द थॉर वैली, बहुत ही खूबसूरत। और क्यों इतनी खूबसूरत ना हो जब पास में ही इतना सारा सोना बह रहा हो। तो मैं गोल्ड की बात कर रहा था, अगर आप इंडिविजुअली जाएं हाथों से भी अगर निकालें तो 2 से 2,500 से ऊपर आप नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर वो यही क्रेन निकालें तो 50,000 40,000 तकरीबन इतना या इससे भी ज़्यादा मालियत का सोना वो निकाल लेते हैं। इकनॉमिक्स ऑफ स्केल उनके अच्छे होते हैं। और आप अगर इंडिविजुअल, क्योंकि आपको जाके मार्केट में बेचना भी पड़ेगा, तो इंडिविजुअल्स के लिए तो बिल्कुल भी ये बारे में नहीं रहता, अनलेस ऑफ कोर्स आपके पास अगर क्रेन्स अवेलेबल हैं तो आप ये बिज़नेस भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ के जो लोकल्स हैं वही करते हैं और वो किसी को आने भी नहीं देते। देखें यहाँ पे कैंप्स भी बने हुए, लोग यहाँ पर स्टे भी करते हैं, रहते भी हैं। देखिए वीडियो तो क्रॉप करके बनाई जा रही है, लेकिन कितने बड़े पैमाने पे ये काम चल रहा है। और माशाल्लाह से हमारा मुल्क कितना अमीर है यार, बस मिसमैनेजमेंट है चीज़ों की, करप्शन है। अगर इस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए, इंसाफ मुल्क के अंदर कायम कर दिया जाए, अदल इंसाफ, तो क्या कुछ नहीं है इस मुल्क के अंदर माशाल्लाह। देखें जी यहाँ पे पानी का बहाव कम है और यहाँ पे भी आपको दिख रहे हैं क्रेन्स लगे हुए, पैसा ही पैसा। तो जी हम चिलास पहुंच चुके हैं और गिलगित अभी भी 122 किलोमीटर दूर है हमसे। और अभी फेवरेट पॉइंट भी हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे लोगों का। गैस कीजिए जब तक क्या हो सकता है। तो ये उल्टे हाथ की तरफ जा रहा है रोड, सीधे हाथ की तरफ जा रहा है रोड चिलास पे, और बिल्कुल ये चिलास वाला रोड है ऊपर की तरफ, और सीधा रोड जा रहा है गिलगित की तरफ जहाँ पर हम रवा दबा हैं। तो जी ये आ गया है चिलास के होटल्स। अगर आप बेशाम में स्टे नहीं करते हैं और कंटिन्यूस आप ड्राइव करते हैं, तकरीबन कोई 6-7 घंटे की आप कर सकते हैं। उसके बाद एक स्टॉप आप चिलास पे ले सकते हैं या आगे जगलौट पे आप ले सकते हैं। तो ये चिलास की छोटी सी मार्केट है, सर्विस स्टेशन है। और ये देखें सुजुकी में क्या हो रहा है, ये वाली सुजुकी बर्फ़ दिख रही है आपको? जी हाँ बिल्कुल, ये बर्फ़ लाई जा रही है ऑल द वे फ्रॉम बाबूसर टॉप। और यहाँ पे डिमांड है क्योंकि लोगों के पास फ्रिज तो है नहीं, तो इस तरह से बर्फ़ यहाँ की यूज़ होती है। और ये आ गया, बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब देख के बिल्कुल पहचान गए होंगे, दिस इज़ 0 पॉइंट। और बाबूसर टॉप यहाँ से 40 किलोमीटर अप्रॉक्स दूर है। अगर बाबूसर टॉप को लाओ तो ये रास्ता कुछ भी नहीं, हम कोहिस्तान से घूम के आए हैं काफ़ी लंबा, और यहाँ से हम 2 घंटे में ऑलमोस्ट इस रूट पर ही, इसी जगह पर, इसी मुकाम पर पहुँच जाते हैं। वैसे बाबूसर टॉप पे बर्फ़ कैसी है और क्या माहौल है वहाँ का, इसके लिए भी हमने वीडियो अपनी अपलोड की हुई है बिल्कुल, तो इसी प्लेलिस्ट में है द नॉर्थ रिमेंबर्स, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं।
तो अब हम जा रहे हैं जी टाटा पानी की तरफ। जो लोग नॉर्दर्न ट्रैवलिंग ग्रुप्स को फॉलो करते हैं तो वो उनको पता होगा कि भाई ज़्यादातर लोग जो बाय रोड इसका दूर जाते हैं वो इस रोड का लाजमी पूछते हैं कि भाई टाटा पानी की कंडीशन बता दो कि कैसी है। वो क्यों? वो इस वजह से क्योंकि पहाड़ से आपने सुना होगा ठंडा ठंडा पानी गिरता है आबशारों का, लेकिन यहाँ पर गरम गरम पानी गिरता है और इतना गरम पानी कि आप अंडा और आलू आराम से बॉईल कर सकते हैं यहाँ पर। जी हाँ, बिल्कुल बॉईल कर सकते हैं। ना मेरे पास आलू था ना अंडे थे मेरे पास बॉईल करने के लिए, तो मैं ट्राई ज़रूर करता। यह है टाटा पानी की जगह जहाँ से गर्म पानी पहाड़ों से निकलता है और आप देख रहे हैं कितने कच्चे जो है ऊपर लग रहा है मट्टी का पहाड़ है। बारिश होती है तो ठीक ठाक लैंडस्लाइडिंग होती है और लैंडस्लाइडिंग से ही रोड तबाह हुई है पूरी। पानी को हाथ लगाए। बहुत गर्म है भाई, बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। तो ये जी क्या दिख रहा है? फेरी मेडोज़, बिल्कुल फेरी मेडोज़ का रास्ता है जो कि यहाँ से जाता है। इंतहाई ख़तरनाक रास्ता है, दुनिया का आई थिंक दूसरा ख़तरनाक हाईवे आप कह लें या रूट कह लें, जो भी कह लें। तो ये 4x4 जीपें यही इसी तरह जा सकती हैं और नॉर्मल व्हीकल तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती। तो अपनी प्राइवेट व्हीकल्स को यहाँ रायकोट ब्रिज पे आप खड़ा करके फिर जा सकते हैं पार्किंग वालों से बात बनाकर। वहाँ फेरी मेडोज़ से रिफ्लेक्शन लेक वहाँ पर आप खड़े हो और नांगा पर्वत का जो व्यू है, आहा, वो आपको रिफ्लेक्शन लेक में भी नज़र आता है और सामने नांगा पर्वत भी आपको नज़र आता है। आए हाय, ओए होए, वो रहा नांगा पर्वत सामने और ऐसे ये नज़र आता नहीं है। ये देखिए जी, अब जब हम नांगा पर्वत व्यू पॉइंट पर आए तो ये बादलों के अंदर छुप गया है। वो देखिए बिल्कुल वाइट कलर का ना पीछे छुप गया भाई। इतना आसान नहीं है इसको देखना, दूर से नज़र आ जाता है लेकिन आप जब व्यू पॉइंट पर आएँ और आप बस आँख पलक झपकें और ये बादलों के अंदर चला जाता है। ये इस जगह पे होटल्स वगैरह भी बने हुए हैं, आप यहाँ भी चाहें तो स्टे कर सकते हैं। खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। ये हमने तोशा खाना तो सुना था, ये तोशा है आखरत। नांगा पर्वत के बिल्कुल सामने है। अच्छा जी, यहाँ पर जो हमारे दोस्त हैं ड्राइवर हजरात हैं वो ये नहीं कहते जैसे बारिश शुरू हो गई है या बारिश हो रही है, वो कहते हैं जी बारिश लगी हुई है। तो काफ़ी ज़बरदस्त फ्रेज़ है ये, बारिश लगी हुई है। तो ये आ गया है जगलौट, और अगर आप चिलास में स्टे नहीं कर रहे
तो थोड़ी और ड्राइव करके आप जगलौट पे स्टे कर सकते हैं, बट रिमेंबर दिस विल बी द लास्ट सिटी वेयर यू कैन स्टे एट एनी होटल बिफोर अराइविंग एट स्कर्दू। ठीक है, यहाँ से बस एक लंबा हाईवे स्कर्दू का जो रास्ता शुरू हो जाता है, एक जंक्शन है वो भी हम आपको दिखाएंगे। आप बताइए, ये कोई हिमालय, कोई हिमालय है? कोई हिमालय। ठीक है, ये रहा कोई हिंदू कश जो सतर से गिलगित से चित्राल से। और ये कोई काराकोरम है वो सामने। ठीक है, सही। ये 3 माउंटेन जंक्शन है। So this is the junction of 3 mightiest mountains, Karakoram, Himalaya and Hindu Kush. Wow, what a wonderful view it is. And now we are at स्कर्दू जंक्शन। कोई 6:15 6:30 बज रहे हैं इस वक्त और हम बिल्कुल स्कर्दू जंक्शन की तरफ मुड़ गए। अगर हम सीधे चले जाते हैं तो वो गुलजा आ जाता है। और जैसे जैसे हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, अंधेरा भी बढ़ता जा रहा है। सफ़ेद पहाड़ नज़र आ रहे हैं जो थोड़ी देर में बिल्कुल काले हो जाएंगे। अब ये जो पहाड़ ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर से निकलते हैं कीमती पत्थर। बड़ा ही मुश्किल होता है जाना, तो जो जाता है वो महीनों महीनों बाद नीचे आता है। खाना सप्लाई इनको अलग तरीक़ों से होता है, तो अलग ही इनकी ऊपर दुनिया है। कुछ लोगों ने अपना घर बनाया हुआ ऊपर, ज़ाहिर सी बात है अगर 2-3 महीना रहना है और पहाड़ को खोदना है। अंदर से पहाड़ भले ही बिल्कुल खोखला हो गया हो, लेकिन इन्होंने जो है वो कीमती पत्थर निकालने और बेचने, लाखों के वो टुकड़े बिकते हैं। अब हो चुका है रात के 7:30 और सूरज तकरीबन ही ढल चुका है। यहाँ पर थोड़ी सी रोशनी नज़र आ रही है जो कि आसमान के अंदर है। बाकी रोड पे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं। तो अब जो बची कुची रोशनी थी वो भी जा चुकी है, बिल्कुल अंधेरा हो गया है और आगे है लंबा सफ़र। और हमारे सीधे हाथ पे वही दरिया चल रहा है, दरियाए सिंध, और इंतहाई गहरी खाई है ये। अल्लाह अल्लाह करते सफ़र कट रहा है। अब तो बारिश भी स्टार्ट हो गई है और विंड स्क्रीन भी पूरी तरीके से धुंधला रही है। और ये जगह जगह पिछली लैंड स्लाइडिंग के पत्थर, क्योंकि ये बहुत प्रोन है बारिश में लैंड स्लाइडिंग के लिए जगह।
तो सलाम है वसीम भाई को, इतनी ज़बरदस्त ड्राइविंग, माशाल्लाह एक्सपर्ट इवेंटिका ट्रैवल्स के साथ ये ट्रैवल हो रहा है, रियली अमेज्ड बाय। अब ये 4x4 जीप जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये खड़ी हुई है बाशू वैली जाने के लिए। अब रात में तो बाशू वैली का रूट बहुत ही डेंजरस हो जाएगा, नज़र कुछ नहीं आना, तो ये सुबह की बुकिंग्स आप देख रहे हैं, कुछ प्राइवेट व्हीकल्स खड़ी हुई हैं और सुबह की बुकिंग्स यहाँ पर जारी और सारी हैं। बाय द वे, अगर बाशू वैली की वीडियो आपने हमारी नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देखें, द नॉर्थ रिमेंबर की प्लेलिस्ट में शामिल है। बारिश तेज़ हो गई है और हम स्कर्दू में दाखिल हो चुके हैं, कोई 11 किलोमीटर दूर है और एयरपोर्ट से थोड़ा ही दूर हमारा होटल आ गया है, अलनूर स्टारलेट होटल। आपको अंदर से भी दिखाते हैं होटल और रूम भी दिखाते हैं कि कैसा रूम मिला है। So here is our room. This is bed, double bed. और सामने जो पर्दा है, ये पर्दा खुलते ही पहाड़ों का व्यू आता है। अभी तो अंधेरा है। This is washroom. तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहिए। हमारी दूसरी वीडियोस भी देखिए और एंजॉय करें। कमेंट सेक्शन में बताएं आपको हमारी वीडियोस कैसे लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।